विरोधाभास तो विरोधाभास तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी को शंकराचार्य एक्सेप्ट करने में ही है, और सरकार की चिट्ठियों में ही है, सरकार के ट्रीटमेंट में ही है, माघ मेले में ही बटुकों के साथ हुए व्यवहार से पहले और उसके बाद के व्यवहार में अंतर से मैं वही तो कह रहा हूं कि बिल्कुल विरोधाभास साफ नजर आया। आलोक पांडे जी, आपको नहीं लगता कि यह विरोधाभास है? मोदी जी के कारण नहीं है, वो सनातन धर्म में जो अन्य पीठ है उस कारण भी है। यानी उसको जो शंकराचार्य जी नहीं मानते कुछ लोग, उसमें शंकराचार्य जी, मैंने अभी बताया, पूरी के शंकराचार्य जी भी शामिल है। अदालत में भी ये केस है कि भी ये शंकराचार्य जी है या क्या नहीं है। मुझे लगता है तो शास्त्री जी बेहतर जवाब देंगे। शास्त्री जी, क्या पूरी के शंकराचार्य इन्हें शंकराचार्य नहीं मानते जो गर्ग साहब कह रहे हैं? मानते नहीं था वो बीच में माघ मेला में स्टेटमेंट अपना दिए नहीं थे, बिल्कुल दिए थे। सबसे बड़ी ये चीज आपको बताना चाहता हूं मैं कि एक आदमी डंडा चलवाता, वही आदमी भगवान शंकराचार्य का स्वागत भी करता है। ये देखिए ना कितना विरोधाभास है। जो डंडा चलाया गया, जो मारपीट हुई, उसके बाद से उसी पार्टी, वही नेता, वही लोग आज लखनऊ में कह रहे हैं कि हम स्वागत करते हैं। इससे बड़ा क्या विरोधाभास झलकेगा? अरे वो शंकराचार्य पद पे है, शंकराचार्य है। देखिए, वाणी में समरसता होनी चाहिए, संयम होना चाहिए, साधु संत को क्रोध नहीं करना चाहिए। कोई राजनीति के पार्टी कहता है नहीं क्रोध करना है, आवेश नहीं करना चाहिए। पूरी के शंकराचार्य जी को देखिए, इतना बढ़िया, इतने विद्वान, इतनी वाणी में समरसता, और ऐसे ऐसे शब्द का सदुपयोग करते हैं समाज में कि उनके मुख से अमृत टपकता रहता है। मेरा प्रश्न भी है, लोग दर्शन के लिए ललायित रहते हैं। दुर्वासा ऋषि संत थे कि नहीं थे? माननीय महाराज जी को भी आज के डेट में लखनऊ पहुंच के सबसे पहले सब राग द्वेष सब भुला देना चाहिए। जो हुआ सो हुआ, अपनी समरसता से और अपनी भक्ति से दोनों से अपने बात को रखना चाहिए। जो सरकार करेगी, कोर्ट का जो ऑर्डर है कोर्ट करेगा, न्यायालय अपना न्यायालय वाला काम करेगा, बल्कि हम अपने वाणी से, अपने मुख से इस तरह का कोई शब्द ना सदुपयोग करें जो दूसरे किसी को और दुख दे। ये बीजेपी वाले, सपा वाले, कांग्रेस वाले, बीएसपी वाले अपना गीत तो गाते रहेंगे, इसीलिए गाएंगे कि इनको वोट चाहिए। इनको 27 का दर्द सता रहा है। 27 में जो इलेक्शन होना है उसमें हिंदू वोट फट ना जाए, यूजीसी कानून के चक्कर में ये दर्द सता रहा है, जो झलक रहा है इनकी आंखों से। और एक मेरे को नहीं कहना चाहिए, पर बहुत तरह के आरोप, बहुत भी जरूरी है और ये रो भी जरूरी है। एक कहावत है भोजपुरी में, कहीं एक ही आदमी पे जीवन बनाना पड़ेगा, एक कोई साधेंगे तो सबको साधेंगे। इस तरह करेंगे जिस तरह राजनीतिक पार्टी जो कह रही है। अभी हमारे भाई साहब सपा के जो प्रवक्ता हैं, क्या वो लिखित दे रहे हैं कि सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश में गौ को जो है सुरक्षा मिलेगी? बताएं। नहीं, इसका जवाब इन्होंने दिया कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकराचार्य जी के साथ हैं। पॉलिटिकल जवाब सुन लीजिए, इन्होंने इसका जवाब दिया। मैंने सीधा सवाल किया तो इन्होंने जवाब दिया कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकराचार्य जी के साथ हैं। मैंने ये स्पेसिफिक सवाल इनसे किया था, ठीक है? तो साथ तो इस सरकार के उप मुख्यमंत्री भी हैं, पूजनीय भी कह रहे हैं। महाराज को ये लो बड़ी दुर्दशा की है, कांग्रेस की बड़ी दुर्दशा की करपात्री जी महाराज को इतना कष्ट दिए अंतिम समय में। उनका एक ही प्रार्थना था सरकार से कि गौ के जो है सुरक्षा हो, गौ को राष्ट्रीय पशु माता बना दो आप, ताकि इसका बदना हो। और कुछ सरकार से कुछ नहीं मांग रहे थे। कितनी दुर्दशा हुई, लास्ट में जेल के भी रोटी खानी पड़ी। ये राजतंत्र में लोग ऐसे कहते हैं, दुबे जी जो कह रहे हैं ना, इलेक्शन जीतने के बाद कहेंगे अरे हम कहाँ गए थे, हम क्या जानते हैं। जिसने हमारे हाथ में कुछ नहीं, जिसके हाथ में वो हो रहा है महाराज, वो वंशहीन हो रहा है। आप ये भी देखिए, वो वंशहीन हो रहा है जिसने करपात्री जी महाराज के साथ दुर्व्यवहार किया था। आप ये तो देखिए।
मैं तो वही आपकी आपसे पार्टी कह रहा उसी हूँ पार्टी के कि साथ अलायंस कृपात्री जी करेगी महाराज 27 पूरा में। जीवन दुबे जी जरा संभल के बोलिएगा, आपकी पार्टी अलायंस करने वाली है उस पार्टी के साथ। अरे कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। पर डॉक्टर आलोक पांडे, अंतिम आलोक पांडे जी, सवाल बहुत गंभीर है। 7 मार्च से शंखनाद यात्रा की शुरुआत होगी, 7 मार्च से, और ये जान लीजिए जौनपुर, सुल्तानपुर, रायबरेली, उन्नाव होते हुए 12 तारीख को ये लखनऊ पहुंचेंगे और कह रहे हैं कि गौ प्रतिष्ठा, ध्वज स्थापना और गौ माता की रक्षा के लिए धर्म युद्ध के शंखनाद का कार्यक्रम प्रस्तावित है। आपको लगता है कि ये जो शंकराचार्य करने जा रहे हैं वो 27 से पहले बड़ा मुद्दा बनने वाला है? अब ये तो जब वो करेंगे तब पता चलेगा कि देश की जनता या उत्तर प्रदेश की जनता उनके साथ कितनी है। लेकिन मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार, जब ईरान का एक मुस्लिम नेता मारा जाता है, उसको लखनऊ में प्रदर्शन करने के लिए पूरी व्यवस्था करती है, तो अब हमारे धार्मिक जब संत निकलेंगे तो कम से कम उस यात्रा में कोई अवरोध नहीं खड़ा करेगी उत्तर प्रदेश सरकार। पूरी व्यवस्था करेगी, चाक चौबंद व्यवस्था होगी, अलाउ करेगा, डीएम किसी जिले का मना नहीं करेगा। जब एक गैर देश का नेता और हजारों लोगों को मारने वाला व्यक्ति के लिए लखनऊ में धरना प्रदर्शन हो जाता है, तो उत्तर प्रदेश सरकार क्या, ये मुझे देखना है कि जब हमारा धार्मिक नेता निकलेगा, हमारा जब धार्मिक संत निकलेगा इस यात्रा को लेके, तो क्या उनको जेल में डालेगी, क्या डीएम प्रशासन उसकी अनुमति यात्रा की देगा या नहीं देगा? क्योंकि मैं इसका उदाहरण तब जरूर बताऊंगा कि सिया लोग, इस देश के मुसलमान ईरान में किसी आतताई के मरने पर यहाँ मातम पोस्ती कर सकते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार उनको प्रोटेक्ट कर सकती है, तो क्या हमारे संत की यात्रा पर उसका क्या एटीट्यूड रहेगा, उसका क्या निष्कर्ष रहेगा? क्या वो सहयोगात्मक होगी या कहीं किसी बैकडोर से उन्हें जेल में तो नहीं डाल दिया जाएगा? तो ये भी देखने वाली बात है कि सरकार एक मुसलमानों को जितनी छूट देती है, एक गैर राष्ट्र के नेता के मरने पर क्या सरकार की तरफ से इतनी छूट मिलेगी उत्तर प्रदेश में? बस इतना देखना है। पर दुबे जी, सरकार की तरफ से उप मुख्यमंत्री वेलकम तो कर रहे हैं, तो सरकार का रुख साफ तो दिख रहा है कि भाई कह तो रहे हैं उप मुख्यमंत्री आइए, आपका स्वागत है, कहीं भी जा सकते हैं। तो इसको लेकर के आलोक पांडे जी कंफ्यूज क्यों है? पंकज जी, आप भी कैसी बात करते हैं? आपने देखा इनके दूसरे उप मुख्यमंत्री, जो दूसरे उप मुख्यमंत्री भी तो क्या बोल रहे थे उस दिन, आपने सुना होगा, वीडियो वाइज सब जगह है, और ये तो पहले भी बोल चुके हैं। तो देखिए, ये सच्चाई है कि इनके दोनों मुख्यमंत्री की कोई हैसियत नहीं है सरकार में, सिर्फ नाम के उप मुख्यमंत्री हैं। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। अगर इतना ही होता, अगर देखिए, जब आप स्वाभिमान पर ले जाएं बात को, तो आपको रिजाइन कर देना चाहिए था, नहीं तो पार्टी के अंदर मुद्दा उठाओ इस बात को कि भाई ऐसा कैसे ये कर सकते हैं मुख्यमंत्री। लेकिन कहीं नहीं, ये सिर्फ राजनीतिकरण करना चाहते हैं, उसका राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं। और आपने देखा होगा, जब अभी ब्राह्मणों का सम्मेलन जो लखनऊ में हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी के जितने ब्राह्मण नेता थे वे बैरन पापिस हुए। वहां इतनी परिस्थिति खराब हो गई थी क्योंकि लोग नहीं सुनना चाहते थे उनको। उन्होंने बोला यूजीसी का मुद्दा और ये मुद्दा दोनों प्रमुख मुद्दे रहे हैं। तो आप देखिए, दो नाव पे सवारी नहीं कर सकते हैं, नाव एक पे ही सवारी करके आप नदी पार करेंगे, या तो इस पार या उस पार। लेकिन आदित्यनाथ की जो सरकार है, अजय बिष्ट की जो सरकार है, वो अजय बिष्ट की सरकार दोनों तरफ करना चाहती है। पर लोग क्यों नहीं पूछेंगे, लोग क्यों नहीं दुबे जी, पर लोग क्यों नहीं पूछेंगे कि गौकसी क्या जो सरकार दूसरी आएगी आपकी, उसमें पूरे तरीके से रुक जाएगी क्या? कम से कम उप मुख्यमंत्री खुल करके स्टेटमेंट तो दे रहे हैं कि अभी गाय को कहीं खरोच नहीं लग सकता, किसी में हिम्मत नहीं है। सवाल यह है कि भाई सनातन की सरकार, भगवाधारी मुख्यमंत्री, क्या इससे बेहतर मुख्यमंत्री का विकल्प है उत्तर प्रदेश के लोगों के पास? जो इस मुद्दे पर खड़े होंगे वो ये भी तो देखेंगे कि भाई इनसे बेहतर मुख्यमंत्री हमको मिलने जा रहा है, जो गौकसी बंद कराएगा,
जो हिंदुओं के सम्मान की बात करेगा, जो सनातन को शिखर पर लेकर के जाएगा, वो भी तो याद करेगा ना। जो गर्ग साहब कह रहे थे कि भाई कार सेवकों पे गोली चली थी, इसी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पे लाठी भी चली थी, यहां तो लाठी नहीं चली है अभी तक। तो ये कंपैरिजन भी तो होगा कि हम बेहतर क्या पाने जा रहे हैं आगे। अरे लाठी तो बहुत अच्छा था, चोटी खींचना तो आपने बहुत बड़ा धर्म किया है महाराज, सबसे बड़ा धर्म है ये। लाठी मारना इतना बड़ा धर्म नहीं है। आप क्या बात करते हैं, हिंदू धर्म में चोटी की महत्वता जितनी है वो शायद आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा। उसमें लाठी खा लेना मतलब आपकी सरकार में भी लाठी की गुंजाइश बनी रहेगी, आप ये कह रहे हैं? आपकी सरकार में भी लाठी की गुंजाइश बनी रहेगी? आपकी सरकार में भी लाठी की गुंजाइश बनी रहेगी? मेरे सरकार में लाठी तो फूलों खाई से सकते। स्वागत होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से दावे के साथ कहता हूँ, फूलों से स्वागत होगा महाराज का। और उन्हीं के नहीं, जितने भी साधु संत हैं, जितने भी मेरे शंकराचार्य हैं, जो बड़े चारों चार शंकराचार्य का स्वागत फूलों से अरे होगा। भैया, तो ये मेरी कसाई सरकार लोग आने जो से। इंतजार किए बैठे हैं कि अखिलेश भैया आएंगे तो गाय काटेंगे, उनका क्या होगा? पूरा कसाई समाज उत्तर प्रदेश का कह रहा है, इंतजार कर रहा है कि गाय छुट्टा घूम रही है, अखिलेश भैया ये ट्रक में भर लीजिए पे। उनका क्या होगा? आप कैसी बात कर रहे हैं? भाई जरा पूछ लेना, कसाई वोट नहीं देगा आपको। अरे ये तो अभी आपको पता चलेगा। अभी मैं नाम गिना दूं किन किन जिलों में कहां कहां पे ये कसाई खाने खुले हैं, मैं आपको नाम गिना सकता हूं। नहीं नहीं, ये भी शंकराचार्य जी का बड़ा गंभीर आरोप है कि बीजेपी किस किस से चंदा लेती है। समझ गए? ये भी बड़ा गंभीर आरोप। दरअसल मैं यही अनिल कुमार गर्ग जी पूछने जा रहा हूं कि आपको लग रहा है कि बीजेपी के कोर पे हिट करने निकले हैं शंकराचार्य जी, और कम से कम 27 में तो नुकसान पहुंचा ही देंगे? क्योंकि जो दिन इन्होंने चुनाव किया है, जो मुद्दा इन्होंने उठाया है, बीजेपी को चंदा कौन लोग दे रहे हैं? जो एक्सपोर्ट करते हैं और गौकसी के विरोध में ये उतर रहे हैं। ये आपको नहीं लगता कि वैसे सरकार के खिलाफ इस तरह की बात करना, जो सनातन के संपूर्ण रक्षा की बात करता और उसके नाम पे लगातार जीतता रहा है? पंकज जी, दो बातें अभी हैं। अभी जो दुबे जी ने कहा, एक बात इन्होंने बड़ी अच्छी कही और इस बात का मैं बड़ा समर्थन करता हूँ। लेकिन दिक्कत क्या है कि खुद इनकी पार्टी उस पर चलती नहीं। ये आदमी को दो नावों पे सवार नहीं होना चाहिए। इनकी पार्टी क्या कहती है, पहले एमवाई और अब पीडीए। ब्राह्मण समाज तो उसमें कहीं है नहीं, सवर्ण समाज उसमें कहीं है नहीं, और आज ये ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं। तो दो नाव पे कौन है? जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल मैं है, कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? आप है, लेकिन आपकी आपकी आप अखिलेश जी के अलावा, आप अखिलेश जी के स्टेटमेंट के अलावा कोई बात कह पाएंगे और कर पाएंगे? मुझे इसमें संदेह है। अगर आपको लगता है कि अखिलेश जी के अलावा भी आप कुछ कर सकते हैं तो बड़े गर्व का विषय है आपके लिए भी और हमारे लिए भी। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। जिस पार्टी की आप चर्चा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, अपने जन्म से ही जिसको धार्मिक पार्टी कहा गया, जिसको हिंदुओं के पक्ष में पार्टी कहा गया और जिसके कारण उसको अलग थलग झेलना पड़ा, और वो अपने मुद्दे पे बिल्कुल स्पष्टता तौर पे खड़ी रही। उसने कहा हिंदू सनातन को मानने वाले भी इस देश के नागरिक हैं और उनके भी हितों की रक्षा करनी चाहिए। जो पार्टी अकेले राम मंदिर के आंदोलन के साथ खड़ी रही और अंततः उसको जब उसको लाभ मिलने लगा तो उसको बांटने के लिए और लोग आ गए। अब वो कहने लगे सनातन के हम भी रक्षक हैं, सनातन के हम भी रक्षक हैं। अगर इतने ही रक्षक हैं, अभी तो और आंदोलन बाकी है। ज्ञान वापी का आंदोलन बाकी है, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का आंदोलन बाकी है। आप आइए ना उस आंदोलन के साथ। पर अनिल कुमार गर्ग जी, ऐसा भी तो नहीं हो सकता ना कि जो बीजेपी को नहीं माने वो हिंदू नहीं है? ये भी तो नहीं हो सकता। नहीं, वो बात ठीक है। सवाल ये भी है, सवाल ये भी है। नहीं नहीं, ये भी एक गंभीर सवाल है। जो बीजेपी को नहीं माने वो शंकराचार्य नहीं है, ऐसा भी तो नहीं हो सकता ना। ये सवाल तो लोग करेंगे। बात है, बीजेपी नहीं रही, जैसे कांग्रेस पुरानी नहीं रही वैसे बीजेपी पुरानी नहीं रही। ठीक है, चलिए बहरहाल हम लोग चूंकि समय की सीमा खत्म हो चुकी है, लेकिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के इस अनाउंसमेंट के बाद इसका पॉलिटिकल रिपरकशन क्या होगा? लखनऊ पहुंचेंगे तो एक तरफ डिप्टी सीएम स्वागत की बात करते हैं, सीएम ने अपना रुख पहले ही जाहिर कर दिया। ऐसे में
2027 से पहले उठाया गया ये कदम बीजेपी को राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचा सकेगा? ये एक बड़ा सवाल है। अब उत्तर चाहिए। मैं आप सभी मेहमानों का शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो इस खास पेशकश में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला। आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा आरप्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरी